हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आईटीआई की एक ट्रेड जिसका नाम है टूल एंड डाई मेकर से रिलेटेड जो है आपके लिए वीडियो लेकर आए हूँ। इसके अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टूल एंड डाई मेकर एक क्या होता है और इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरी है और इस कोर्स को करने के क्या बेनिफिट है और आगे चल के इसके अंदर जॉब के ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं। तो टूल एंड डाई मेकर बेसिकली जो है स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जो मशीन के जितने भी टूल होते हैं उसका जो है निर्माण करना जो है टूल एंड डाई मेकर वालों का काम होता है। तरह तरह के टूल को डिज़ाइन करना, उसको बनाना। ठीक है, और डाई मेकर होता है किसी जो है लोहे का एक गोल जो है उसके जो है छीलना यानी उसको प्लेन करना, उसको सरफेस करना डाई मेकर कहलाता है। ठीक है, आप जैसे गूगल पे सर्च करेंगे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो देख लेना डाई मेकर की। ठीक है, डाई किस तरीके से बनाते हैं मशीन पे, ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। आइए ये यहाँ पे देखते हैं कि ये कितने साल का कोर्स होता है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ये 2 ईयर का जो है आपका कोर्स होता है जिसके अंदर आपको 6 महीने पे जो है आपका फ़ीस लगता है सेमेस्टर वाइज। ठीक है, तो आपका 1200 रुपये लगते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है इसकी। और आपका साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। पहले फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम होगा आपका। एग्ज़ाम जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है जो कि कंप्यूटर बेस होता है, जिसके अंदर आपका 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको एक पे जो है चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीपल क्वेश्चन का यहाँ पर आता है आपका सीबीटी एग्ज़ाम में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एससीबीटी और एनसीबीटी। तो एससीबीटी अगर जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो यहाँ पे देख लें और जान लें अच्छे तरीके। एससीबीटी होता है स्टेट लेवल का और एनसीबीटी होता है नेशनल लेवल पर। ठीक है, ये जैसा अगर हम समझे कि अगर स्टेट लेवल पे मान लिया आपके स्टेट के अंदर कोई वैकेंसी निकली है तो सिर्फ स्टेट लेवल के लिए जो है फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं जो एससीबीटी वाले होते हैं। ठीक है, आप जैसे मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में अगर एससीबीटी से करते हैं तो सिर्फ दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी निकलेगी तो उसी में भर सकते हैं आप, अनदर जो है स्टेट में नहीं भर सकते। लेकिन जो एक एससीबीटी वाले स्टूडेंट होता है वो ऑल ऑफ इंडिया में कहीं पर भी जो आईटीआई की वैकेंसी निकलती है वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे एससीबीटी और एनसीबीटी में डिफरेंट। उसके बाद एनसीबीटी ये बेस्ट होता है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर 10th जो है बेस होता है। ठीक है, 10th लेवल पे जो है आप 10th अगर पास हैं तो इसको जो है आप कोर्स को कर सकते हैं। 10th के अंदर आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट होना कंपलसरी है कि 10th में जो है आपका मैथ और साइंस होगा तभी जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं विच कॉलेज। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट 2 तरीके की जो है आईटीआई होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कराती है और प्राइवेट भी कराती है। जो गवर्नमेंट होता है उसके अंदर आपका 2 से 3 हज़ार रुपये में जो है ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वही प्राइवेट की मैं बात करूँ तो 20 से 30 हज़ार रुपये लग सकता है आपका। ठीक है, तो ये आप देख लें कि किस तरीके से जो है आपको करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कि इस जो है ट्रेड के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी यानी टूल एंड डाई मेकर के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि टूल एंड डाई मेकर क्या होता है और किस तरीके से आपको बेसिक टूल की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकल की बात करूँ तो यही आपको डाया बनाना यहाँ पे सिखाया जाएगा, टूल बनाना सिखाया जाएगा, मशीन के ऊपर सारा कुछ ये प्रोसेस होता है। उसके बाद इंजीनियर ड्राइंग इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, जितनी भी टूल होती हैं उनकी डिज़ाइन बनाना सिखाया जाएगा। तो ये ड्राइंग के अंदर आपको ये सारा कुछ सिखाया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आपका बेसिक इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार, तो ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर 2 ईयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद वर्क एंड कैलकुलेशन होती है आपका मैथ और साइंस, बेसिक मैथ और साइंस होती है जो कि आपकी 10th लेवल पे वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा और पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हाई एजुकेशन यानी आपने आईटीआई क्लियर कर ली तो उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं और सीटीआई। देखिए सीटीआई जो है आईटीआई करने के बाद भी आप कर सकते हैं। उस अभी मैं जैसे नीचे जो है और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको टीचर बनना है। ठीक है, वही मैं आपको बताऊंगा। बेनिफिट देखिए प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में ही जॉब कर सकते हैं आप। बिजनेस यानी आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं यानी टूल जितने भी होते हैं इन सब का जो है आप एक शॉप खोल सकते हैं, तो ये एक तरीके से बिजनेस हो गया। जॉब रोल्स आपको इसके अंदर कौन कौन सी जॉब का रोल्स मिल सकता है आपको, कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मोल्डिंग है इसके अंदर। मोल्डिंग एक जो है प्रोसेस होता है, आप देखें। फोर्जिंग भी होता है, एक प्रोसेस होता है। डाई कास्टिंग बन सकते हैं, गेज मेकर, टूल कटिंग, टर्नर बन सकते हैं आप, मशीनिस्ट बन सकते हैं, मशीन को ऑपरेट करने वाले। तो ये सारा कुछ आपका जॉब रोल्स रहेगा। ठीक है, तो इसी कैटेगरी में जो है आप ये जॉब रोल्स कर सकते हैं यानी। उसके बाद जॉब ऑप्शन की बात करते हैं प्राइवेट में, तो मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड का आपने नाम सुना है, इसके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
और मारुति सुजुकी जो है आपको अप्रेंटिसशिप भी कराती है और जॉब भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी होती हैं मारुति सुजुकी के अंदर। अगर आप एक बार लग गए तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है। आपने नाम सुना ही होगा मारुति का, काफ़ी अच्छी आपको ये सैलरी देती है 70 से 75 हज़ार रुपये। ठीक है, ये सारी प्राइवेट कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सुना होगा आपने, टाटा मोटर्स, जीएसएम ग्रुप, तो ये सारी प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस कोर्स को करने के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे का नाम सुना होगा। तो इंडियन रेलवे के अंदर यहाँ पे आप जा सकते हैं। आपका 20% इसके अंदर जो है आपका छूट दिया जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन जो है आपका दिया जाता है। एनपीएल जो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इसके अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, इसके अंदर वैकेंसी निकलती है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, बाई चांस आपको आईटीआई करने के बाद इंडस्ट्री में नहीं जाना है, आप चाहते हैं कि मेरे को जो है टीचर बनना है, तो टीचर की भी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है या आईटीआई के अंदर जो आपके टीचर होते हैं पढ़ाते हैं उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। ठीक है, तो सीटीआई होता है, एक कोर्स होता है, 1 साल का कोर्स होता है जो कि टीचर का होता है। जैसे बीएड एक कोर्स होता है ना जो कि आपका टीचर बनने के लिए, तो वही आईटीआई के अंदर अगर आपको आईटीआई का टीचर बनना है तो सीटीआई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ईयर का होता है। तो जो टीचर पढ़ाते हैं आईटीआई के अंदर, तो देखिए वो क्या क्या करके आते हैं, सीटीआई, डिप्लोमा डिग्री। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए आईटीआई के अंदर जो आपको पढ़ाने वाला जो टीचर होता है, आईटीआई प्लस सीटीआई 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस हुआ स्टूडेंट का तो वो इसके अंदर पढ़ा सकता है आईटीआई। उसके बाद डिप्लोमा प्लस सीटीआई आपका कंपलसरी है कि आपको करना ही पड़ेगा। तो डिप्लोमा प्लस सीटीआई 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप आईटीआई के अंदर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, या आपके टीचर पढ़ाते होंगे, या जिन्होंने डिग्री कर रखा है प्लस सीटीआई और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो आईटीआई के अंदर जो है पढ़ा सकता है। तो ये कैटेगरी है आईटीआई टीचर बनने के लिए। तो आप भी जो है चाहते हैं तो यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली जब भी हमारी वीडियो रहेगी आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सके।